ऐसे में आप अपने काम को मतलब अहमियत दीजिए कि हमें तो ये करना ही करना है। जीने के लिए खाना खाना ही होता है, ऐसे यूट्यूब पे काम करने के लिए यूट्यूब पे काम करना ही होता है हर हालत में। राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स ये आते हैं कि दीदी आप घर का काम करने के साथ साथ यूट्यूब की वीडियो शूटिंग एडिटिंग वगैरह कैसे कर लेते हो। तो चलिए बताती हूँ, एक राज है इसमें। यह है चौलाई और रात के बज रहे हैं 9:35 हो रही है और आप देख सकते हैं यहाँ पर चारपाई बिछाई जा रही है क्योंकि सोने की तैयारी हो रही है। लेकिन मुझे करनी है यहाँ पर एक रेसिपी शूट। दिन पर घर का काम होता है, एडिटिंग वगैरह का काम होता है, जिसकी वजह से मैं अपनी रेसिपी को शूट नहीं कर पाती हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं रात में हमेशा ही कैमरा लगाती हूँ, लेकिन हाँ जब मुझे ज़रूरत पड़ती है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दिन में शूटिंग नहीं हो पाई है और मुझे किसी रेसिपी की ज़रूरत है, जैसे कि अब जन्माष्टमी का त्यौहार आ रहा है, उस पर बहुत सारी मिठाइयाँ वगैरह चाहिए होंगी। चुलाई के लड्डू है, लौकी की बर्फ़ी है, मावे के चक्के वगैरह है और इनमें ना काफ़ी टाइम ही लग जाता है। मतलब कुछ रेसिपी तो ऐसी है कि जिनको बनाने में तो टाइम नहीं लगता है, लेकिन हाँ हम कैमरा वगैरह लगा लेते तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से मुझे दिन में ना टाइम नहीं मिल पाता है। और कुछ दिन भी ऐसे ही चल रहे हैं, पता नहीं क्या हाथों पैरों में दर्द सा रहता है, तो दिन में थोड़ा बहुत काम करके थकान सी हो जाती है और इस टाइम में थोड़ा मूड फ्रेश सा होता है। तो मैं ज़्यादा करके क्या करती हूँ, खासकर जो फेस्टिवल वगैरह आते हैं या फिर मैं दिन में कुकिंग वगैरह नहीं कर पाती हूँ या किसी कारण के चलते बस जैसे कहीं पे आना जाना पड़ गया तो दिन में टाइम नहीं लग पाता है, तब मैं अपना कैमरा शाम के टाइम में लगा लेती हूँ। शाम का खाना वाना भी बना चुके हैं, खा चुके हैं, थोड़े बहुत बर्तन रह रहे हैं, वैसे तो मैंने साफ़ ही कर दिए हैं और थोड़ी सी हेल्प मेरे बच्चे भी करवा देते हैं। झाड़ू वाड़ू लगाने की दिखाती हूँ आपको एक छोटी सी क्लिप। तो जैसे कि ये यासी का है और थोड़ी बहुत जैसे कूड़ा करकट फैल जाता है ना शाम के टाइम में, तो थोड़ा बहुत एक काम कर देती है और थोड़ा बहुत काम मेरा बेटा भी कर देता है, उसको भी दिखाती हूँ आपको मैं। तो यहाँ पर देखिए जो बिस्तर वगैरह लगाने का काम है वो मेरा बेटा कर रहा है, यानी कि हम सोने की तैयारी कर रहे हैं और मैं तैयारी कर रही हूँ अपनी शूटिंग की। तो अभी मेरे हस्बैंड आएंगे, अभी थोड़ा सा घूमने के लिए गए हैं। स्ट्रीट डॉग होती है ना, मतलब कुत्ते वगैरह होते हैं, तो उनको वो खाना वाना देने के लिए गए हैं, थोड़ी बहुत रोटी बनाते हैं उनके लिए। तो जैसे ही वो आ जाएंगे और यहाँ पर मैं अपने लड्डू बनाना शुरू कर दूँगी और जब वो आ जाएंगे ना तो मेरे साथ लग के थोड़ा सा काम करवा देंगे। जैसे लड्डू होते हैं ना तो बांधने में काफ़ी टाइम लग जाता है, मतलब इनको बनाने में। तो बस मैं तैयारी कर देती हूँ, थोड़ी बहुत देर में उनका आने का ही टाइम हो रहा है 5 मिनट में, तो फिर वो आके मेरे साथ काम करवा देंगे। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है किसी भी काम को करने के लिए आपका परिवार। और आप सभी को पता है कि मैं यूट्यूब का काम करती हूँ, मेरे घर में कोई काम करने वाली कोई भी मतलब होम कीपर नहीं है, कोई नौकरानी नहीं है, तो सारा काम मैं खुद से ही हैंडल करती हूँ। घर का झाड़ू बर्तन हो, झाड़ू पोछा हो, कपड़े हो, बच्चों को संभालना है, कुछ भी हो। बच्चे में भी इतने बड़े नहीं है कि अपना लंच वगैरह कुछ ऐसा बना सके, थोड़ा बहुत तो बना लेते हैं, लेकिन हाँ उनके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। वो अक्सर मेरे साथ में लग जाते हैं, कोई भी काम हो घर का। तो जैसे मुझसे काम थोड़ा बहुत चूक जाता है, बहुत ज़्यादा काम जैसे घर में रहता है, तो वो साथ में लग जाते हैं और जिसकी वजह से मेरा काम आसानी से निमट जाता है और मैं अपनी रेसिपी वगैरह भी शूट कर पाती हूँ। अभी जैसे कि रेसिपी शूट कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे का काम जो होता है वो मेरे बच्चे संभाल लेते हैं और बस मेरा ध्यान रहता है अपनी रेसिपी पे। तो दिन भर काम की थकान हो या दिन भर काम की भाग दौड़ हो या आप कुछ भी मान सकते हो, ऐसे में अपने काम को अहमियत देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कितनी बार तो मन भी नहीं होता है वीडियो को शूट करने का, लेकिन ये मेरा काम बन चुका है यूट्यूब पे वीडियो शूट करने का या फिर अपलोड करने का, आप तक वीडियोस पहुंचाने का। तो मैं उसमें लापरवाही नहीं करती हूँ, सुख हो दुख हो, थकान हो या ना हो, कुछ भी हो, एक वीडियो रोज़ आप तक आ ही जाती है। और उधर ये मेरा बेटा है पगला सा जो आपको हाई लो कर रहा है। तो चलिए मुझे यही आपके साथ शेयर करना था। ये तो बात सही है कि यूट्यूब पे काम करना बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, खासकर जब आप हाउस वाइफ हो, है ना, क्योंकि घर के बहुत सारे काम हो जाते हैं। बच्चे जैसे ये भी छोटे ही हैं, बड़े भी नहीं हैं, छोटे भी नहीं हैं, इनको भी देखना पड़ता है, घर के सारे काम ही करने पड़ते हैं। तो ऐसे में अगर आपकी फैमिली आपका साथ देती है तो आपके लिए थोड़ा सा आसानी हो जाती है। और मैं तो ये बोलूँगी कि फैमिली को साथ भी देना चाहिए। अगर आप सक्सेस हो जाते हैं, थोड़ा बहुत यूट्यूब से अर्न कर लेते हैं, तो घर में तो लगाते हैं, कौन सा आप अपना थोड़ी ना रख लोगे सेपरेट करके, जो भी थोड़े बहुत पैसे आते हैं तो उसमें सभी का साझा हो जाता है। तो काम में भी सभी का साझा हो जाना ज़रूरी है। ऐसे में ना काम का प्रेशर नहीं पड़ता है आपके ऊपर, जब परिवार आपका साथ देता है और आसानी से आप अपने काम को कर भी पाते हो। तो यही एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करनी थी, क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत दूर दूर से, बहुत अलग अलग जगह से भी कि आप अपने घर के काम को कैसे मैनेज करते हो, यूट्यूब की एडिटिंग शूटिंग को कैसे मैनेज करते हो। तो कुछ इस तरीके से मैं मैनेज करती हूँ। वैसे तो और भी बहुत सारे प्लस पॉइंट है जिसकी वजह से मैं अपने काम को कर पा रही हूँ और सही तरीके से। रेगुलरली किसी काम को करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब अगर ऐसा लगाया जाए कि आप यूट्यूब पर मान लेते हैं वीडियोज़ बनाना आपने शुरू कर दिया है और
ऐसा लग रहा है कि हाँ हम कर पाएंगे आराम से, घर का काम करते करते हम यूट्यूब पर काम संभाल लेंगे, तो ऐसा हो जाता है। लेकिन वो होता है वही महीने 10 दिन के लिए, क्योंकि जब धीरे धीरे करके प्रेशर बढ़ने लगता है ना, तो धीरे धीरे फिर हम वहीं आने लगते हैं। फिर ऐसा लगता है कि काम का प्रेशर बढ़ रहा है, थकान हो रही है, नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा सा ना ऐसे हो जाता है। लेकिन अगर हमें यूट्यूब पर सक्सेस होना है ना, तो अपने काम को आप रेगुलर ही करते रहिए। आप बिल्कुल भी मतलब हिम्मत मत हारिए। सुख दुख, ये सुख दुख के दिन तो चलते ही रहते हैं। ऐसे में आप अपने काम को एक अहम मतलब क्या बोलते हैं, अहमियत दीजिए कि हमें तो ये करना ही करना है। जैसे हमें जीने के लिए खाना खाना ही होता है, ऐसे यूट्यूब पे काम करने के लिए यूट्यूब पे काम करना ही होता है हर हालत में, है ना। तो आज एक छोटी सी ट्रिक आपके साथ, ट्रिक नहीं है, एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करनी थी। चलिए जन्माष्टमी के लिए चौलाई के लड्डू बना रही हूँ, और ये रेसिपी कल या फिर परसों में आप तक पहुँच जाएगी। बहुत ही आसान तरीके से इसको बनाना बताऊंगी, एकदम सही एक्यूरेट मेजरमेंट के साथ इसको बनाना बताऊंगी। तो जब तक रेसिपी आती है थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, और अपने यूट्यूब पे काम करने की जो मेहनत है, ईमानदारी है, उसको जारी रखिए। राधे राधे दोस्तों, मिलती हूँ आपसे मैं एक और प्यारी सी बढ़िया सी रेसिपी में।